नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। कटंगा फ्लाईओवर पर कार्य तेज गति से चल रहा है और अब स्लैब डालने का काम किया जाना है। लिहाजा 8 फरवरी से 21 दिनों तक रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये मार्ग बंद रहेगा। कटंगा फ्लाईओवर में स्लैब डाला जाना है, जिसको देखते हुए लोक निर्माण के सेतु विभाग द्वारा 8 फरवरी से कटंगा मार्ग रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। स्लैब डालने का कार्य लगभग 21 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसी वजह से देर रात रास्ता बंद करके कार्य किया जाएगा। इंदिरा मार्केट के पास स्थित क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक कार्यालय के आसपास अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। ऐसे में कार्यालय आने जाने वाले लोगों को जहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कार्यालय के आसपास यातायात भी बाधित हो रहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। शहर के सरकारी कार्यालय भी अतिक्रमणकारियों से अछूते नहीं हैं। इंदिरा मार्केट के पास स्थित क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक कार्यालय भवन भी अतिक्रमणकारियों की चपेट में है। कार्यालय परिसर के बाहर मेन रोड पर फल, सब्जी और चाट के ठेले लगाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ कार्यालय आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सड़क पर भी दिन में कई बार यातायात प्रभावित हो रहा है। लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा और आम जनता को अतिक्रमणों की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य केंद्र जो अपना इंदिरा मार्केट में है, उसके सामने पूरा अतिक्रमण फैला हुआ है, तो उसकी जो पूरी सुंदरता है सब खत्म हो रही है। उसके कारण क्या पूरी जाम की स्थिति लग रही है। वो जाम जो आगे जाके जो रोड निकलती है, यूनिवर्सिटी निकलती है, डुमना निकलती है, उसमें क्या है कि वो पूरा मार्ग जो है ना, उसके कारण क्या होता है कि पूरा संकीर्ण होता जा रहा है। अतिक्रमण के ठेले टपरे ये सब लगाते जा रहे हैं लोग। तो अब यही है कि अपने को भाई सब विभागों से ये है कि भाई उनको वहाँ सब हटाया जाए और इसको बराबर इसको तरीके से होता है। एक घंटे तक भैया लोग खड़े रहते हैं। अब जिनकी यदि बाई चांस वो एयरपोर्ट रोड भी वही कहलाती है एक तरीके से देखा जाए, तो अब जिसकी बाई चांस फ्लाइट है, कईयों की फ्लाइटें मिस हो जाती हैं उस चक्कर में कि जाम में फंसा रहता है। मालगोदाम चौक से सिविल लाइन को जोड़ने वाले इस मार्ग पर वैसे भी यातायात का दबाव ज्यादा है। ऊपर से यहां आई अतिक्रमणों की बाढ़ जाम का कारण बन रही है। रेलवे सुरक्षा बल जबलपुर पोस्ट के अधिकारियों ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले 15 वर्षीय नाबालिग किशोर को उसके परिजनों के सुपुर्द किया है। बालक को लावारिस हालत में मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर बरामद किया गया था। जबलपुर आरपीएफ पोस्ट के अधिकारियों ने बताया कि दिनांक 6 फरवरी को मुख्य रेलवे स्टेशन पर एक नाबालिग बालक लावारिस हालत में मिला था। इस संबंध में बालक से पूछताछ की गई और उसके परिजनों की जानकारी हासिल की गई। बालक के परिजनों से आरपीएफ ने संपर्क किया और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत बालक को उसके पिता राजेश कश्यप के सुपुर्द कर दिया गया। बालक की गुमशुदगी के बाद उसके परिजनों ने थाना रतनपुर छत्तीसगढ़ में उसके अपहरण की एफआईआर भी दर्ज कराई थी। वो रोते हुए अवस्था में ना, तो उसको पूछताछ किया, फिर थाने लाया, उसको खाना खिलाया, फिर उसके पिताजी का मोबाइल पर संपर्क किया। उसके आज घर से परिजन लोग आए, फिर उस लड़का को पिताजी से बात करने पर पता चला कि उसके अगेंस्ट में वो लोग वहाँ का लोकल थाने में 364 आईपीसी के तहत वो लोग मामला को दर्ज कराए हैं। तो आज बाल कल्याण समिति गोहलपुर में रांची में उसको सुपुर्द किया गया, जहाँ पर अध्यक्ष महोदय के समक्ष उसके पिताजी को बाल पाक साख हालत में लड़का को सुपुर्द किया गया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के पार्टी बदलने से कांग्रेस में आक्रोश व्याप्त है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महापौर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। आरोप लगाया कि पद छिन जाने के डर से पार्टी बदली गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय स्थित महापौर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और महापौर जगत बहादुर सिंह द्वारा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर आक्रोश जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, लिहाजा पद छिन जाने के डर से उन्होंने पार्टी बदल दी। जबलपुर नगर निगम में महापौर के भाजपा के जाने की खुशी में आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आज मिठाई वितरण किया और झाड़ू लगाकर उनके पोस्टरों को साफ किया गया और पूरा नगर निगम हमने स्वच्छ किया गया। जबलपुर संस्कार धानी में जबलपुर
कांग्रेस पार्टी ने उनको 3 बार पार्षद बने, उनकी धर्मपत्नी पार्षद थी। उसके बाद जबलपुर संस्कार धानी में जनता ने उनको प्रथम नागरिक का दर्जा दिया। उसके बावजूद भी आज उन्होंने पार्टी को धोखा देके भाजपा में शामिल हो गए और ऐसे भाजपा एजेंट को हमें बहुत खुशी हुई और कांग्रेस पार्टी से गंदगी दूर हुई है। तो हमने आज सभी कैंट कांग्रेस के लोगों ने मिठाई वितरण कर खुशी मनाया। क्या बीते दिनों गतिविधियाँ ऐसी थी कि वो भाजपा के लोगों का ही काम करते थे और जितने भी कांग्रेस के लोग थे उनका काम नहीं करते। तो हमको उनकी नीति बहुत समय से समझ आ रही थी, लेकिन आज वो सबके सामने उजागर हो गई है कि विरोध प्रदर्शन के चलते नगर निगम मुख्यालय में देर तक मजमा लगा रहा। धर्म, संस्कृति और धरा को बचाने के उद्देश्य से पौराणिक अद्भुत विद्या शोध संस्थान के संस्थापक स्वामी आकर्षक महाराज के सानिध्य में मां नर्मदा तट, उमा घाट, गौरी घाट से धर्म संकल्प पदयात्रा शुरू की गई। पदयात्रा का समापन मां शारदा देवी मंदिर मैहर में होगा। यात्रा के माध्यम से जन जन को धर्म से जोड़ने का संदेश दिया जाएगा। आज की युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़कर धर्म, संस्कृति और धरा को बचाने का संदेश देने के लिए बुधवार को मां नर्मदा तट, गौरी घाट के उमा घाट से स्वामी आकर्षक महाराज के सानिध्य में ये पदयात्रा धर्म जागरण की अलख जगाने के लिए शुरू की गई। इस पदयात्रा का अलग अलग 6 पड़ावों के बाद मां शारदा मंदिर मैहर में समापन होगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बताते हुए स्वामी आकर्षक महाराज ने कहा कि आज की पीढ़ी को धर्म से जोड़ने की नितांत आवश्यकता है और ये धर्म संकल्प पदयात्रा नई पीढ़ी को धर्म जागरण के प्रति जागरूक करेगी। यहाँ से कहाँ तक पहुँच पाते हैं और वहाँ से भी कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ये हम सबका सौभाग्य होगा। हम पैदल चलकर प्रत्येक पग में लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि आप भी अपनी संस्कृति को बचा कर रखिए। यदि संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो आपका जीवन तो वैसे ही स्वतः नष्ट हो जाएगा। संस्कृति है तो देश है, संस्कृति है तो परिवार है, संस्कृति है तो नगर बचा है, संस्कृति है तो मंदिर मठ सारे सुरक्षित हैं। यदि संस्कृति समाप्त हो जाएगी तो धर्म वैसे ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा पहला उद्देश्य संस्कृति का निर्माण और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार है। पदयात्रा में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ये यात्रा जबलपुर से कटनी जिले के लिए रवाना हुई। जिले में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर जालसाजों ने स्टेट बैंक कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करके उनके खाते से 1,37,000 रुपए निकाल लिए। इस घटना की शिकायत पीड़ित ने उखरी चौकी में दर्ज कराई है। जिले में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन कोई न कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहा है। उखरी क्षेत्र के अंतर्गत स्टेट बैंक कॉलोनी में रहने वाले मनीष कुमार नीखरा को भी जालसाजों ने अपना शिकार बनाते हुए उनके खाते से 1,37,000 रुपए की ठगी की। बताया जाता है कि जालसाज ने खुद को ब्लू डॉट कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताकर उन्हें झांसे में लिया और इस वारदात को अंजाम दिया। 26 तारीख को मैंने ऑर्डर किया था बेलेयर कंपनी से और 29 तारीख को मेरे को कॉल आता है कि ब्लू डॉट कंपनी से बोला कि कोरियर एक्टिवेशन से कॉल है और आपका जो है उन्होंने ऑर्डर की ट्रैकिंग आईडी बताई जो कि मैच कर रही थी। उन्होंने बोला कि आपका एड्रेस शो नहीं कर रहा है तो उसको अपडेट करने के लिए आपके लिए एक्टिवेशन चार्ज लगेगा। उन्होंने पेमेंट करवाई, बोला 5 रुपये एक्टिवेशन चार्ज लगेगा। पहले प्रोसेस हो नहीं रही थी पेमेंट, उसके बाद 5 मिनट बाद कॉल आया कि आपकी पेमेंट हो चुकी है और आपका ऑर्डर कल तक आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 दिन बाद सैटरडे को 3 फेब को पापा के अकाउंट से 99,987 रुपीज़ निकल गया और उसका मैसेज उस दिन नहीं आया था। दूसरे दिन जब मैसेज आया कि 37,000 रुपये फिर से निकल गया तब हम लोगों ने रिपोर्ट किया बैंक में और फिर दूसरे दिन FIR दर्ज करा दी। वो अपने आप को ब्लू डार्ट का एक मेंबर बता रहा था जो कि कोरियर एक्टिवेशन से काम कर रहा है और उसने बोला था कि एड्रेस आपका शो नहीं कर रहा, उसको अपडेट करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? पीड़ित ने उखरी चौकी में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ठगी के इस मामले की पड़ताल कर रही है।
गोरा बाजार थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक उर्मिलेश ओझा को 1 फरवरी की रात लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले में शिकायतकर्ता ने थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजेश गौतम के शामिल होने के भी आरोप लगाए थे। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने रिश्वत लेते पकड़े गए प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया था, लेकिन प्रकरण में राजेश गौतम की संलिप्तता की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामला लोकायुक्त के क्षेत्र अधिकार का है। अगर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय को इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तो मामले में विभागीय जांच की जाएगी। बताया जाता है कि उर्मिलेश ओझा के रिश्वत के साथ पकड़े जाने के दूसरे दिन राजेश गौतम छुट्टी पर चले गए थे। एसपी ने थाना प्रभारी लवकेश उपाध्याय को लाइन हाजिर कर दिया था। उनके स्थान पर NS खंडाते को नया थाना प्रभारी बनाया गया है। यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लोकायुक्त पुलिस के द्वारा गोरा बाजार थाने के आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जैसे ही उस कार्यालय के द्वारा कोई भी हमको लिखित सूचना दी जाती है तो तत्काल उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ये उनके लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र का विषय है और विवेचना भी उनके कार्याधिकार क्षेत्र का है। जो भी जानकारी वो हमें प्रदान करेंगे, अगर जिसके खिलाफ भी कोई ऐसी बात लोकायुक्त पुलिस के द्वारा लिखित में पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर को दी जाएगी तो निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई हम संपादित करेंगे। शेखपुरा फाटक के पास तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में तीनों को गंभीर चोटें पहुंची, जिन्हें इलाज के लिए शेखपुरा अस्पताल भेजा गया, जहां से एक घायल को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। थाना शेखपुरा के भीटा ग्राम में रहने वाले घनश्याम रैकवार, उसके साथ ही दशरथ रैकवार और सुरेश लोधी को शेखपुरा फाटक के पास बस क्रमांक MH34AB 8033 के चालक ने लापरवाही पूर्वक ढंग से टक्कर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार घनश्याम रैकवार और उसके दोनों साथी सुरेश लोधी और दशरथ रैकवार घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए शेखपुरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से सुरेश को मेडिकल रेफर कर दिया गया। थाना शाहपुरा में ग्राम भीटा निवासी घनश्याम रैकवार कल शाहपुरा आया हुआ था बाजार करने अपने दोस्तों के साथ। जब लौट रहा था तो एक बस ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें उनके साथी सुरेश लोधी को ज़्यादा चोट आई है। थाना शाहपुरा में 279-337 का प्रकरण बस चालक के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और आगे विवेचना की जा रही है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाली बस को जब्त कर लिया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।